अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजादी कमल। एक नजर आज की अहम खबरों पर। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज कर दिया गया है। टूटा फूटा बल्दियाती निजाम शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची इसी तरह तबाह था। चीफ जस्टिस साहब, आइन पर शब खून मारा जा रहा है, क्या आप नोटिस लेंगे? फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध में बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज कर दिया गया। टूटा फूटा बल्दियाती निजाम शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची इसी तरह तबाह था। चीफ जस्टिस साहब, आइन पर शब खून मारा जा रहा है, क्या आप नोटिस लेंगे? फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध में बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। वैक्सीन ना लगवाने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। एनसीओसी के इजलास में फैसला। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतालिक सूबों को ज्यादा फोकस करने की हिदायत। 50 साल से ज्यादा उम्र, हेल्थ केयर वर्कर्स और कम क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले अफराद को वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने के 6 माह बाद बूस्टर शॉट लगाए जाएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। वैक्सीन ना लगवाने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। एनसीओसी के इजलास में फैसला किया गया है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतालिक सूबों को ज्यादा फोकस करने की हिदायत। 50 साल से ज्यादा उम्र, हेल्थ केयर वर्कर्स और कम क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले अफराद को वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने के 6 माह बाद बूस्टर शॉट लगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क में महंगाई का एतराफ कर लिया। कहा, महंगाई से तनख्वाहदार तबका मुतासर हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी IMF से कई गुना ज्यादा पैसा भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे तो ऑपोजिशन फिर धांधली का शोर मचाएगी। EVM पर ऑपोजिशन ने फैसला करना है कि वो अदालत जाएगी या नहीं। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क में महंगाई का एतराफ कर लिया। कहा, महंगाई से तनख्वाहदार तबका मुतासर हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी IMF से कई गुना ज्यादा पैसा भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे तो ऑपोजिशन फिर धांधली का शोर मचाएगी। EVM पर ऑपोजिशन ने फैसला करना है कि वो अदालत से जाएगी या नहीं। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने पर इलेक्शन कमीशन को फंड न मिलना बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है। हुकूमत अपनी मर्जी के कवानीन बनाने के लिए बसिद है। पीपल्स पार्टी का पेशावर जलसा भरपूर हुआ। लोग पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने पर इलेक्शन कमीशन को फंड न मिलना बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है। हुकूमत अपनी मर्जी से कवानीन बनाने के लिए बजिद है। पीपल्स पार्टी का पेशावर जलसा भरपूर हुआ। लोग पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फायदा दे, अवाम को चक्कर ना दे। जो हुकूमत बजट के नाम पर कौम को धोखा दे रही है। IMF की अवाम और कौमी मुफाद के दुश्मन शराइत तस्लीम करते वो नाकाबिले एतबार है। मिनी बजट और महंगाई से निजात की राह सिर्फ इमरान नियाजी हुकूमत से निजात है। आपको एक बार फिर बताएं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फायदा दे, अवाम को चक्कर ना दे। जो हुकूमत बजट के नाम पर कौम को धोखा दे, IMF की अवाम और कौमी मुफाद के दुश्मन शराइत तस्लीम करे, वो हुकूमत नाकाबिले एतबार है। मिनी बजट और महंगाई से निजात की राह सिर्फ इमरान नियाजी हुकूमत से निजात है। अगले इलेक्शन से इमरान साहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन EVM से नहीं होगा।
नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन से पहले इमरान खान मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे तो पैसे कैसे देंगे। फंड्स पार्लियामेंट को देने हैं, कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं। आपको एक बार फिर बताएं कि अगले इलेक्शन से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं होगा, इलेक्शन ईवीएम से नहीं होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन से पहले इमरान खान मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे तो पैसे कैसे देंगे। फंड्स पार्लियामेंट को देने हैं, कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं है। कराची के अली इलियास ने टूर दी वजीरिस्तान साइकिल रेस जीत ली है। गुमलजाम से वाना तक का तीसरा और आखिरी मरहला अली इलियास ने अपने नाम कर लिया। अली इलियास ने डेरा इस्माइल खान से टांग तक का पहला मरहला भी जीता था। साइकिल रेस की इख्तितामी तकरीब वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची के अली इलियास ने टूर दी वजीरिस्तान साइकिल रेस जीत ली। गुमलजाम से वाना तक का तीसरा और आखिरी मरहला अली इलियास के नाम किया। अली इलियास ने डेरा इस्माइल खान से टांग तक का पहला मरहला भी जीता था। साइकिल रेस की इख्तितामी तकरीब वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। कनकोट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कन्या कुमार के कातिलों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए कनकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। आपको एक बार फिर बताएं, कनकोट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कन्या कुमार के कातिलों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए कनकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। कनकोट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कन्या कुमार के कातिलों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए कनकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे कनकोट से स्टार न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मीर अली अकबर, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? मीर अली अकबर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। कनकोट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कन्या कुमार के कातिलों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए कनकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं कनकोट से स्टार न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। मीर अली अकबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शहजादी, मैं आपको बताया चलूं कि कनकोट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कान्हा कुमार के कातिलों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए कनकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में सहाफ़ी बिरादरी, मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस मौके पर एहतजाज करते हुए हिंदू बिरादरी के जो रहनुमा है दिलीप कुमार ठाकुर, मुखी सुरेश कुमार, बुकला बिरादरी में अब्दुल गनी बिजाने, सिकंदर अली शाह, मोहसिन पठान, साहब बिरादरी के अली सनमलक, लियाकत अली खोसो, मीर बकावन बंगवार समेत व दीगर ने कहा कि मासूम बच्चा कान्हा कुमार को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुल्जिमान ने एतराफी जुर्म करने वालों को जो है सरेआम फांसी पर लटका कर इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे कोई वाकया जो है वो दोबारा रोनुमा ना हो सके। इस एहतजाज के बाद जो है वो कनकोट प्रेस क्लब के सामने जो है वो कदावर तस्वीर के आगे डिप्टी कमिश्नर रखकर जो है डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिर्चानी ने और सियासी व समाजी लोगों ने जो है मोमबत्तियां जलाकर बच्चे के लिए जो है वो दुआएं मांगी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि पतोकी के गिरदोनवा में खाद नायाब हो गई है। किसान दुकानदारों के हाथों लुटने लगे हैं। किसानों को खाद न मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पतोकी ने एहतजाज की कॉल दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं, पतोकी के गिरदोनवा में खाद नायाब हो गई है। किसान दुकानदारों के हाथों लुटने लगे हैं। किसानों को खाद न मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होने का
خدشہ ہے۔ آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی کے صدر ساجد حسین ہنجرا، سینئر نائب صدر ملک شکیل رحمت ملک نذیر احمد نے کہا کھاد ڈیلرز کے پاس اضافی مقدار میں کھاد موجود ہے، مگر کھاد ڈیلرز سرکاری ریٹ کے بجائے خود ساختہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ قیمت 1768 روپے ہے، پر فی بوری یوریا کھاد 2400 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل کو بروقت کھاد نہ ملنے سے 50% گندم کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے، جس سے کسانوں کا تو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں گندم کی پیداوار کم ہونے سے آٹے کا بحران بھی آئے گا۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو پھر بتائیں کہ پتوکی کے گرد و نواح میں کھاد نایاب ہو گئی ہے۔ کسان دکانداروں کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں۔ کسانوں کو کھاد نہ ملنے سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی کے صدر ساجد حسین ہنجرا، سینئر نائب صدر ملک شکیل رحمت ملک نذیر احمد نے کہا کہ کھاد ڈیلرز کے پاس اضافی مقدار میں کھاد موجود ہے، مگر کھاد ڈیلر سرکاری ریٹ کے بجائے خود ساختہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات بھی جانیں گے سٹار نیوز کے نمائندے چودھری اظہر طفیل سے۔ جی چودھری اظہر طفیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پتوکی کے گرد نواح پھول نگر سرائے مغل حلہ حجرائن کلاں میں جو کہ یوریا کھاد نایاب ہو چکی ہے، کسان اپنی فصل کو بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ دکانداروں کی اگر بات کی جائے تو دکاندار مرضی کے ریٹ پر جو کہ سیل کر رہے ہیں۔ جب ہماری آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی کے صدر ساجد حسین سے بات ہوئی تو ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دکاندار جو ڈیلر ہیں ان کے پاس اضافی مقدار میں کھاد موجود ہے، لیکن کھاد ڈیلر سرکاری ریٹ کے بجائے اپنے مرضی کے ریٹ پر یہ سیل کر رہے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ جو کہ یوریا قیمت ہے جو کہ وہ تقریباً 1768 روپے ہے، لیکن دکاندار فی بوری کو جو کہ 2400 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، اگر یہ ہار رہا تو گندم کی فصل کو بر وقت کھاد نہ مل سکی تو جس سے کسانوں کا تو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں گندم کی جو کمی کی پیداوار ہونے سے آٹے کا بحران بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسانوں کی بات کی جائے تو کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، ان ڈیلروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر جب ہمارے کسانوں سے بات ہوئی تو مزید کسانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کو جو پتوکی کا ہے اس کو بھی فوری تبدیل کیا جائے۔ جی اچھا اظہر، یہ بتائیے گا کہ ان دکانداروں کے خلاف، ان ڈیلرز کے خلاف کسی قسم کی ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی؟ جی دیکھیں، پتوکی میں جو شہر کے اندر ہے، جب اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پتوکی میں کچھ دکانیں ہیں جو کہ سرکاری ریٹ پر کھادیں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ پتوکی میں ایک دو دکانیں ہیں، ڈیلر ہیں، وہ جو تلک والے ہیں جو ان کی جو اپروچ کرواتے ہیں ان کو وہ کھاد دے دیتے ہیں، لیکن جو کہ مزدور بندہ ہے جو ایک دو بوریاں لینے کے لیے آتا ہے ان کے لیے کھاد نہیں ملتی۔ یعنی کہ قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے دونوں طرف سے۔ جی 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 ٹھیک ہے اظہر طفیل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ حکومت بدلی، وردی بدلی، پر نہ بدلی تو پنجاب پولیس نہ بدلی۔ سرگودا پولیس اہلکار کی سربراہی میں فحاشی کا اڈا چلنے کا انکشاف۔ پولیس اہلکار خواتین کے ذریعے شریف شہریوں کو ٹریپ کر کے بلیک میل کرنے لگا۔ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے اہلکار سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سرگودا پولیس اہلکار کی سربراہی میں فحاشی کا اڈا چلنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس اہلکار خواتین کے ذریعے شریف شہریوں کو ٹریپ کر کے بلیک میل کرنے لگے۔ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے اہلکار سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ سرگودا پولیس اہلکار کی سربراہی میں فحاشی کا اڈا چلنے لگا۔ پولیس اہلکار خواتین کے ذریعے شریف شہریوں کو ٹریپ کر کے بلیک میل کرنے لگا۔
थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने एहलकार समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सरगोदा में पुलिस एहलकार की सरबराही में फांसी का अड्डा चलने का इंकशाफ, इस पर मजीद तफसीलात भी लेंगे स्टार न्यूज के नुमाइंदे अली रजा थीम से। जी अली रजा थीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल शहजादी, सरगोदा पुलिस के एहलकार की सरपरस्ती में फहाशी का अड्डा चलने का इंकशाफ हुआ है। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद साबर टाउन में पुलिस एहलकार ने नौसरबाज जो गैंग है उसे बनाया हुआ था और रोजाना की बुनियाद पर सरगोदा और गिरदोनुमा से सादा लोग को ट्रैप करके उन्हें अपने कमरे में बुलाकर बुरहना करके उनकी वीडियोस बनाकर लाखों रुपए जो बटोरे जाते थे। तो इसी तरह का वाकया पेश आया है गुज़िश्ता रोज से। थाना अर्बन एरिया का कांस्टेबल है उबैदुल्लाह, उसने नौसरबाज गिरोह के हमरा एक आसिया वाला के रिहायशी को ट्रैप किया है और ट्रैप करने के बाद घर बुलाया और जैसे ही घर बुलाया है थे उसको बुरहना करके गन पॉइंट पर उसकी वीडियोस बनाई हैं और वीडियोस बनाकर उससे ब्लैकमेल करते रहे हैं कि आप हमारी अहलिया के साथ, आप हमारी घर की खातून के साथ बदफेली कर रहे हैं, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो आपको थाने लेकर जाएंगे, आपके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज करेंगे। तो शरीफ शहरी जो है वो इस बात से डर गया और उसने अपनी जितनी ही जमा पूंजी थी, उसकी जेब में जितने ही पैसे थे, तो उसने तमाम जो पैसे थे वो पुलिस एहलकार को दे दिए। तो जब इसी मामले में मुतल्लिका पुलिस को पता चला कि यहाँ पर अली रज़ा, ये बताइएगा कि पुलिस अपने पेटी भाई को बचा रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर रही है? शहजादी देखें, जब हमारी SHO थाना फैक्ट्री एरिया जवाद गुल साहब के साथ बात हुई तो उनका ये कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई पुलिस एहलकार है या कोई और अफराद है तो उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई बनती है हम कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन ये एक इंतहाई जो है दर्दनाक सूरत हाल है कि कानून के रखवाले भी कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं और इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं और पुलिस की सरपरस्ती में फहाशी के अड्डे चलने का इंकशाफ हुआ है। लेकिन ये सरगोदा में पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात हुए हैं, लेकिन FIR बिल्कुल अली रज़ा, यहाँ पे मैं आपको मजीद बताऊं कि लाहौर में इस साल में 110 बच्चे और 18 बच्चियों से ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में 11 माह में जिनसी ज्यादती के 747 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। तो पुलिस की इसे गफलत कहें कि इन सारे मामलों में पुलिस खुद इन्वॉल्व है? जी शहजादी देखें, ये देखा जाए तो ये पुलिस की सरपरस्ती में सारे कुछ हो रहे हैं। अगर कुछ अगर जराइम पर रोकथाम नहीं हो रही तो इसकी वजह पुलिस ही है, क्योंकि पुलिस ही इन जराइम पेशा अनासर को गिरफ्त में ला सकती है। लेकिन ये कांस्टेबल जो है ये थाना अर्बन एरिया में तैनात है। जब हमने इससे बात करने की कोशिश की और मौक़िफ़ लेने का कहा तो इसका ये कहना था कि वो नौसरबाज गिरोह हैं और उन्होंने पहले भी कई अफराद को इसी तरह का चकमा देकर उनसे लाखों रुपए नकदी भी लूटी है। लेकिन SHO का ये कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन किसी भी किस्म का भी जो मुल्ज़म है गिरफ्तार ना हुआ, जबकि जो कांस्टेबल है वो भी थाने में ड्यूटी कर रहा है और जो नौसरबाज गिरोह है उनका ये कहना है कि अली रज़ा, आप ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेबल खुद इस केस में इन्वॉल्व है वो ड्यूटी कर रहा है? शहजादी देखें, यहाँ पर पुलिस की तो तरक्की कैसे आप देख सकती हैं कि कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने एक मुल्ज़म भी गिरफ्तार नहीं किया। जबकि ये जो नौसरबाज गिरोह का सरगना है मगर उसका ये कहना है कि जो हमारा साथी था उबैदुल्लाह, उसने ही हमें ब्लैकमेल किया और उन्होंने कहा कि SHO को तमाम सूरत हाल का पता चल गया है, अगर SHO को हम पैसे नहीं देंगे तो ये तमाम मामलात ख़राब होंगे, आप पर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा और मुझ पर भी मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि मेरी नौकरी का मसला है। तो मज़हर का ये कहना है कि मैंने अपने घर के तमाम जमा पूंजी बेचकर उबैदुल्लाह को दी और 44,000 रुपये देने के बावजूद जो है पुलिस एहलकार उसे टॉर्चर करने लगा है, क्योंकि पहले उसी की सरपरस्ती में ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन जब बात थाने तक गई तो जो उबैदुल्लाह है वो आपे से बाहर हो गया और उसने कहा कि क्यों ना इसी का फ़ायदा उठाएं और पैसे की डिमांड करें। लेकिन देखा जाए कि उबैदुल्लाह ने उनके घर की तमाम जमा पूंजी के अलावा बेड भी ले गया है, इसके अलावा गद्दे सोफे भी वहाँ से उठाकर ले गया। लेकिन ये उबैदुल्लाह कांस्टेबल ना? जी शहजादी कांस्टेबल है और इसने देखें उनके घर से तमाम चीज़ें भी उठा ली हैं, इसके अलावा गद्दा भी उठा लिया है, बेड भी उठा लिया और मुसलसल टॉर्चर कर रहा है। और स्टार न्यूज़ को तमाम जो वीडियोस हैं उसके अलावा तमाम ऑडियो कॉल्स भी मौसूल हुई हैं और उसमें तमाम बातें दिखाई दे रही हैं, सुनी जा रही हैं कि किस तरह वो उबैदुल्लाह ही अपने नौसरबाज गिरोह को थ्रेट कर रहा है, उन्हें प्रेशराइज करने के साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दूसरी पार्टी ने SHO को 1 लाख रुपया दिया है, अगर 1 लाख रुपए से हम ज्यादा नहीं दे सकते तो हमारा थोड़ा बहुत हक बनता है कि हम SHO को दें और SHO का मुंह बंद करें।
تو شہزادی یہ پہلی مرتبہ سرگودا میں نہیں ہے، اس سے پہلی مرتبہ بھی کافی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ تھانے دار ایسے تھے جو یہ مکروہ دھندا کروا رہے تھے، لیکن اس وقت جو کانسٹیبل ہیں وہ بھی اس میں سیر فہرست ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسی کانسٹیبل کی زیر نگرانی کافی افراد لٹ چکے ہیں، اور لٹنے کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ معاملات اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ہماری سرگودا پولیس ان پر کارروائی کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ ٹھیک ہے علی رضا، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اور ہمیں بتایا کہ اس وقت پنجاب پولیس ایک کیس کو حل کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار نیوز۔